Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is RFID. RFID means what means? Or first of all, I want to know that what's the full form of ITS. तो इसके फुल फॉर्म क्या है? RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का मतलब हमारा यहां पर है कि ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। किसी भी चीज को ये क्या करती है कि फ्रीक्वेंसी से ये कैच करती है और वो समझ पाती है। तो इट इज द फुल फॉर्म ऑफ RFID। बट इसके ऑरिजिन्स के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। ये आए दिन हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, चाहे वो मॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, या फिर क्लॉथ है, या फिर आप कोई भी स्टेशनरीज लेते हैं तो उसमें भी हमारा टैग लगा होता है और वो क्या करता है, उस टैग को क्विक वो करता है, रेस्पॉन्स वो हमें देता है। और ये बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द बारकोड। बट इसमें क्या है कि ये हमारा एक चिप्स होता है और वो चिप्स के माध्यम से वो पूरी डेटा को क्या करता है कि स्टोर कर लेता है। जो भी हमारे, चाहे वो स्टेशनरीज हो, चाहे वो हमारे फैब्रिक्स हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, तो ये उस चिप्स में क्या करते हैं कि स्टोर कर लेते हैं और ये आसानी से, बड़ी आसानी से हम लोग क्या करते हैं कि उसे जो भी डेटा को होता है वो हम देख पाते हैं। बट ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, मैनुअल कुछ भी नहीं इसमें पॉसिबिलिटी है। अब ये देखें कि इसकी ऑरिजिन की बात करें, ये बड़ा ही लेटेस्ट है और आई थिंक देख रहे हैं कि ये यूज हो रहा है। दिस इज द इरा, राइट? तो नाउ द कंसेप्ट ऑफ RFID originated फ्रॉम रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। ये रेडियो वेव पर है, चूंकि मैंने पहले बताया कि ये फ्रीक्वेंसी, चूंकि इसका फुल फॉर्म ही है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड, तो ये वेवलेंथ के ऊपर काम करता है, राइट? और ये क्या होता है कि वेव टेक्नोलॉजी, रेडियो वेव टेक्नोलॉजी यूज्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, और ये सबसे पहले जो है वर्ल्ड वॉर 2 के ये पीरियड में, फॉर एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ये इस वक्त एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में इसे यूज किया गया था, राइट? उस वक्त इसकी ऑरिजिन मानी जा रही है, रेफरेंस जो भी सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग। द अर्ली सिस्टम वाज आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और FOE, यानी कि IFF जो है अर्ली सिस्टम इसका जो था, तो ये आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड के रूप में था, राइट? इट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश मिलिट्री टू आइडेंटिफाई फ्रेंड एयरक्राफ्ट। यानी हम लोग देखें ओवरऑल तो ये कह रहा है कि एयरक्राफ्ट यहां पर है ना आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ब्रिटिश मिलिट्री ने इसे सर्वप्रथम क्या किया था, यूज किया, कहां किया था? तो यह था हमारा एयरक्राफ्ट, है ना? तो एयरक्राफ्ट के लिए ये यूज किया गया था RFID फर्स्ट टाइम। इसके कुछ डेफिनेशन की तरफ देखें और कुछ और भी बेसिक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला तो यह देखें कि यह जो है इसका इन्वेंशन जो है ना, थ्योरेटिकल जो फाउंडेशन वाज डेवलप्ड बाय द किसके द्वारा? तो यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए बन जाता है कि आखिर यह जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को किसने लाया, किसने दिया, राइट? तो ये था हैरी स्टॉकमैन। तो हैरी स्टॉकमैन के द्वारा RFID का इन्वेंशन किया गया कब? 1948। सोचें कि कितना पहले इस ना टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया गया था। और आज तो हम लोग देख रहे हैं कि ये बड़ा ही है ना, हर जगह पे हम लोग इसे देखते हैं RFID को। और विशेषकर तो अब लाइब्रेरी में जाएंगे तो मैक्सिमम लाइब्रेरीज को RFID से अब किए जा रहे हैं, ताकि मैन पावर्स जो हमारे हैं उसका कम और मैक्सिमम यूज हो सके, मतलब उसकी जो ये फास्ट सर्विस हम दे सकें, सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स कर सकें। यानी रंगनाथन के द्वारा जो दी गई ये 4th लॉ, उसे हम इसका सही ये कर पाए। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ही पब्लिश्ड अ पेपर टाइटल, ये जो है पब्लिश्ड किया गया था सबसे पहले। इस जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन, जो थ्योरेटिकल अप्रोच था RFID का, वो किसमें था? कम्युनिकेशन बाय मींस ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर। तो यह जो था
आपका टाइटल था, और इस टाइटल में ही आरएफआईडी के बारे में ये जो है सबसे पहला जिक्र किया गया था, विच बिकम्स द बेस फॉर आरएफआईडी टेक्नोलॉजी। इसके बारे में, बेस ऑफ द आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया था इस टाइटल में, ये जो पेपर पब्लिश किया गया था, और वो था हैरी स्टॉकमैन के द्वारा। ना प्रैक्टिकल आरएफआईडी सिस्टम वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग द 1960s एंड 1970s। अब देखिए 1948 में हैरी स्टॉकमैन ने ये क्या किया था, थ्योरेटिकल अप्रोच तो ये ले आया था, बट प्रैक्टिकल अप्रोच भी हमारा हो, तो ये पब्लिकेशन तो हो चुका। आफ्टर पब्लिकेशन इसे क्या किया गया कि इस सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास किया गया, और आज प्रयास करने के बाद ये सक्सेस है, और ये वर्ल्ड वाइड इसका क्या हो रहा है, काफी उपयोग हो रहा है। हालांकि कंपैरेटिवली इसे देखें तो क्यूआर कोड और जो ये है आपका बार कोड, उससे ये कॉस्टली है, क्योंकि इसमें चिप्स हैं और कुछ मेटेलिक जो आइटम्स है वो थोड़ा महंगा भी हमारा है, तो सुटेट की कंपैरेटिवली है, बट इट इज वेरी एंटी थैफ्टिंग टूल्स के रूप में ये हमारा बेस्ट है, जबकि उसमें एंटी थैफ्टिंग टूल्स वो काम नहीं करता है। तो कंपैरेटिव देखें तो ये एंटी थैफ्टिंग टूल्स यानी कि पर्सन नहीं भी है तो ये किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप लेकर बाहर नहीं जा सकते। जैसे मॉल में हमारा क्या होता है कि वो जैसे ही कोई विदाउट परमिशन अगर ले जाता है तो वो क्या होता है, विप करने लगता है, और तुरंत जो होती है वो चोरी पकड़ी जाती है। तो ये कितना हमारे लिए एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये लाइब्रेरी में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, आज अच्छी अच्छी लाइब्रेरी में देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यह है कि द फर्स्ट लाइब्रेरी टू इंप्लीमेंट आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, सबसे पहली लाइब्रेरी कौन सी है वर्ल्ड की जहां पर आरएफआईडी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था, वो है रॉकफेलर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कौन सी है, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। कब, अराउंड 1999 है ना, 1999 और 2000 के बीच का है कि ये हमारा जो है ये सबसे पहला, तो कितना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए क्वेश्चन और आंसर भी बन जाता है, राइट। इसका लोकेशन न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में। इट वाज अमंग अर्लीस्ट लाइब्रेरी टू अडॉप्ट आरएफआईडी फॉर, अब देखिए ऑटोमेटेड सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेशन में ये यूज, सेल्फ चेकआउट सिस्टम, ये सेल्फ हम लोग चेकआउट सिस्टम भी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसा कि मैंने ऊपर बात किया, डिस्कस किया कि एंटी थेफ्ट डिटेक्शन के रूप में भी ये कार्य करता है टूल्स के रूप में, और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रूप में भी ये काम करता है। बात तो ये आ गई कि वर्ल्ड वाइड हम लोग जो बात कर रहे थे, अब अपने कंट्री की बात करें तो यहां पर है कि द फर्स्ट लाइब्रेरी इन इंडिया टू इंप्लीमेंट आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, ये कौन किया था, तो अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी चेन्नई। तो ये अब क्या है कि चेन्नई की इस लाइब्रेरी को ये श्रेय जाता है। ऐसे तो बहुत सारी लाइब्रेरी, जैसे नेशनल लाइब्रेरी की बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर सकते हैं, सरस्वती महल की बात कर सकते हैं, डिफरेंट हमारी लाइब्रेरीज है, बट ये सबसे पहला जो हमारा है वो अन्ना क्या है, सेंटेनरी जो लाइब्रेरी है, इसका नाम आता है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का यूज करने में। ईयर 2010 एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट, तो ये देखा जाए 2010 में। ना लोकेशन कहाँ है, चेन्नई और तमिलनाडु में है। फुल्ली ऑटोमेटेड विथ आरएफआईडी बेस्ड सिस्टम, सोचिए कि ये कंप्लीटली फुल्ली ये बेस्ड है, हमारा आरएफआईडी सिस्टम है। फीचर्स ऐसे कुछ तो पार्शियल वर्क होते ही रहते हैं जैसे जैसे हमारे आते हैं, बट ये यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस मिलता है ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। ना फीचर, सेल्फ चेक इन चेकआउट, यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम भी इसके थ्रू ही हमारा है, राइट। ऑटोमेटेड बुक्स रिटर्न्स भी है, एंटी थेफ्टिंग सिक्योरिटी एंड फास्ट स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ कोर्स होगा ही। इसे हम देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए आरएफआईडी टैग अब डिफरेंट जगह पर भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में लगाया जा सकता है। पहले तो वो हमारे डॉक्यूमेंट भी चिप्स होना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं है तो फिर बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि स्पाइन्स पे, जो हमारे स्पाइन्स मतलब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके पीछे वाले हिस्से पे लगा के हम लोग क्या करते हैं, उसे टैगिंग कर देते हैं, या फिर हम लोग उस पर सेलो टैप से जो है ना वो क्या करते हैं कि इस तरह से कि वो उखड़े ना, तो ये वहां पर भी लगाते हैं। कुछ लोग कुछ पुस्तकालय में, कुछ लाइब्रेरी में अपने अनुसार जो है वो कि सुविधाजनक हो, तो ये कुछ लोग अपने जो है देखेंगे कि बैक ऑफ द ये जो
टाइटल पेज वहां भी कुछ जो है फ्रंट पेज पर भी वो करते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है हमारी लाइब्रेरी के ऊपर। द बेस्ट हमारा कहाँ हो कि वो सेफ भी हो, फटे भी नहीं और टूटे भी नहीं और यूज भी जब हो, तो इस प्रकार से। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट लाइब्रेरी के एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसकी मैनेजमेंट पर, राइट। तो ये क्या होता है कि एक चिप्स के फॉर्म में होता है और आरएफआईडी टैग देखिए इनसाइड द बुक्स। ये क्या किया गया, यहाँ भी कुछ लोग लगाते हैं, है ना। तो ये लगा लिए ताकि हम स्कैन इसलिए वो आपका खुद रीड कर ले, वो डॉक्यूमेंट खुद जो है कियोस्क जो है वो रीड कर ले, कियोस्क मशीन, राइट। या फिर जब आप उस लाइब्रेरी से बाहर जाते हैं तो सिक्योरिटी गेट जो होता है वो खुद का वो आपको वो तुरंत बताने लगेगा कि ये इसे चेकआउट चेक इन का परमिशन है या नहीं है, राइट। वो खुद स्टेटस भी बताएगा। अब देखिए आरएफआईडी हैंड रीडर से यहाँ पर है ना, यानी हैंड रीडर से भी वो क्या करता है कि हम आसानी से उस डॉक्यूमेंट का हम डिटेल्स वगैरह जान सकते हैं, या फिर ये हमारे स्टॉक वेरिफिकेशन में काफी हेल्प करता है ये, राइट। तो ये हो गया। अब सेल्फ चेक इन चेकआउट भी हम देखिए, ये यूजर्स यहाँ पर है क्या कर रहा है, आसानी से ये कियोस्क है और इस कियोस्क में जाकर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन कर लेते हैं, तो इशू भी कर सकते हैं या रिटर्न के वक्त भी हम ये कर सकते हैं। अब देखिए आरएफआईडी रिटर्न स्लॉट, ये यहाँ पर रिटर्न स्लॉट्स में जैसे ही डालते हैं तो रिटर्न बुक हियर वो क्या करता है हमारा कि वो ओके कर देता है। ये सारी झंझट जो हमारे जो मैन पावर से वो भी कम, और क्या होता है कि ये फास्ट सर्विस भी हमारा हो जाता है और इसमें एंटी थैफ्टिंग टूल से भी। क्यों कि देखिए आरएफआईडी जो सिक्योरिटी गेट्स है यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी गेट्स हमें क्या करता है, बिल्कुल चूंकि ये वेवलेंथ पे काम करता है और ये पूरी तरह से हमें है ना सिक्योरिटी देता है कि आप विदाउट परमिशन आप बाहर नहीं जा सकते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। तो ये हमारी सिक्योरिटी को भी देता है, राइट। अब देखिए चेकिंग स्टॉक वेरिफिकेशन के समय भी आप आसानी से कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब ये देखें कि इसका पर्पस मूल रूप से है क्या, व्हाट द पर्पस ऑफ, जैसे बारकोड हम लोग देखते हैं तो बारकोड में जैसे हमारा जो पर्पस है, बिल्कुल आप देखें कि बारकोड की तरह आरएफआईडी ये उससे एडवांस, क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये बारकोड का ही एडवांस हमारा क्या है, ये स्वरूप है, ये चिप्स बेस्ड है लेकिन, राइट। तो ये क्या करेगा, बुक आइडेंटिफिकेशन यानी कि ईच बुक गेट्स द यूनिक बारकोड, इशू रिटर्न में ये हमारा क्विक स्कैनिंग करेगा और ये करेगा स्टॉक वेरिफिकेशन में मदद करेगा, आरएफआईडी में करेगा, सेव द टाइम ऑफ द रीडर करेगा और रिड्यूस हमारा एरर्स करेगा। इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा भी है इस फिगर के माध्यम से, यानी इस इमेज के माध्यम से हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से आरएफआईडी का यूज हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन जो अभी हो रहा है और वर्तमान में लाइब्रेरी में, और आरएफआईडी है क्या इस पर भी हम लोगों ने किया। इसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और कुछ प्रश्नों का भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड लाइन ऑफ साइट्स टू स्कैन आइटम्स। तो हमारा कौन होता है, लाइन ऑफ साइट जैसे होगा तो क्या आरएफआईडी होगा, नेवर, है ना, ये हमें कभी नहीं, ये चिप बेस्ड होता है, वेवलेंथ बेस्ड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बारकोड। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा होगा, हमें ये समझना होगा, राइट। विच टेक्नोलॉजी कैन रीड मल्टीपल आइटम साइमल्टेनियसली, मतलब कि मल्टीपल जो आइटम्स होता है ना वो एक साथ जो है टेक्नोलॉजी काम करेगा, वो कौन होगा, तो इट इज द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द बारकोड, यानी कि इसका ये क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो जब ये एडवांस टेक्नोलॉजी है इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा कि यह आरएफआईडी हो गया, है ना। हम इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। तो इट इज द एडवांस टेक्नोलॉजी। नाउ विच टेक्नोलॉजी जनरली स्टोर्स मोर डेटा, सबसे ज्यादा डेटा हमारा जो उसमें करेगा, बारकोड में करेगा या फिर स्टोर इक्वल डेटा में करेगा, तो ये आरएफआईडी करेगा, चूंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, अधिक होती है और ये चिप बेस्ड हमारा होता है, तो इसमें ये करेगा। नाउ विच सिस्टम इज चीपर टू इंप्लीमेंट इन लाइब्रेरी। अब कंपैरेटिवली जो है कम खर्च में कौन करेगा, क्या आरएफआईडी करेगा, नहीं, ये तो कॉस्टली होगा। तो यहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये हमारा गलत जवाब है और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बारकोड, राइट। तो बारकोड हमारा क्या करेगा कि वो चीपर भी होगा और आसानी से हम क्या करेंगे कि उससे हम कर सकते हैं कम पैसे में भी। विच टेक्नोलॉजी यूजेस रेडियो वेव्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो वेव्स पे है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आरएफआईडी है ना, ये हम कहते भी है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये हमारा इसका इसमें छिपा हुआ भी है, तो ये सही जवाब है। विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड
एंटी थेफ्टिंग सिक्योरिटी गेट लाइब्रेरीज। तो बारकोड में तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा गेट पे क्या करता है, हम लोग गेट की बात किए तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस इज द गेट, राइट। तो ये सिक्योरिटी गेट भी है, तो सिक्योरिटी गेट के अकॉर्डिंग हमारा जो सही जवाब भी होगा तो वो कौन सा होगा, RFID ही होगा, और ये RFID इज द राइट आंसर। नाउ इन बारकोड टेक्नोलॉजी डेटा इज रीड यूजिंग, तो बारकोड टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, लेजर और ऑप्टिकल स्कैनर का यूज करते हैं बारकोड में, राइट है ना। RFID में इसकी जरूरत नहीं होती, वो तो हमारा क्या होता है कि रेडियो वेव पे वो हमारा काम करता है। विच सिस्टम अलाउज फास्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन लार्ज लाइब्रेरीज, तो लार्ज लाइब्रेरीज में कौन करेगा फास्टर, तो ये हमारा RFID ही करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ही करेगा। नाउ विच टेक्नोलॉजी इज मोर ड्यूरेबल एंड लेस अफेक्टेड बाय द डस्ट और ये डैमेज, तो कौन होगा मोर ड्यूरेबल, कौन होगा, RFID होगा, और ये डस्ट वगैरह से भी हमारा ये बचाएगा, जबकि बारकोड में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। बारकोड भले बारकोड ये हमारा चिप हो सकता है। नाउ बारकोड इज मेनली बेस्ड ऑन, क्या है ये, ऑप्टिकल पैटर्न ऑफ लाइंस। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंट हमारे जो होते हैं वो है ना, देखते हैं ना कि ये इस तरह के लाइंस होते हैं, राइट। तो ये बारकोड हमारा ऐसा होता है, उसी में डेटा को वो क्या करता है, स्टोर करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। थैंक यू, आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।